हमारा टॉपिक है बेटा समांतर श्रेणी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हम केवल और केवल बेसिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का, कोई भी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। समांतर श्रेणी में सबसे पहला काम होता है हमारा, हमें पता ही करना है कि कौन सी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। ये एक सीरीज है, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है समांतर श्रेणी का, जिसके अंदर क्या हो, समान अंतर हो। क्या हो, समान अंतर होगा, वह आपकी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर। जैसे मेरे पास यहां पर आपकी एक कोई सीरीज होगी, जैसे 1 2 3 4 5। आपसे उसने पूछा क्या यह आपकी एक समांतर श्रेणी है या एपी है। इसका पता करने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिफरेंस है वह इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैंने यहां पर एक ये एपी लिख रखी है, यानी कि आपके सामने यू माने आपको मैंने एक सीरीज लिख रखी है। क्लियर। इस सीरीज में सबसे पहला काम है हमें पता करना इसके अंदर क्या क्या चीज है। देखें, सीरीज जहां से चालू होती है वह उसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है, प्रथम पद कहलाता है, और इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। पहला। आगे अगर मैं बात करूं, जो ये लास्ट में जहां पर आपकी ये रुकती है, जिस जगह पर इस सीरीज को बंद किया जाता है, वह आपका अंतिम पद कहलाता है। वह आपका अंतिम पद कहलाता है, और इसे हम ए एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। सीरीज के अंदर काउंट करते हैं कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5। ये आपकी जितनी टर्म है ये आपका एन कहलाता है, और इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, ये आपका कहलाता है पदों की संख्या। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना। पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना। जैसे 2 माइनस 1, ये आया कितना, 1। ऐसे इस वाली टर्म में से इसको माइनस करो, 3 माइनस 2, ये आया 1। ऐसे इसके 4 में से 3 को माइनस करो, 4 माइनस 3, ये भी आया 1। और इसमें से इसको माइनस करो, 5 माइनस 4, ये भी आया 1। अगर आपका ये सारा का सारा डिफरेंस इक्वल आता है तो यह जो सीरीज होगी यह आपकी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। और ये जो डिफरेंस आता है इसे ही हम यहां पर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बात करें तो सार्व अंतर। हिंदी में बात करें तो ये क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। इसको स्मॉल डी से यहां पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये थे सीरीज की कुछ आपकी जो सिंबल्स थे, या एक तरीके से इनको हम फॉर्मूले माने। यहां से अब हम एपी के कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। एपी का जो फॉर्मूला बनता है, सबसे पहला फॉर्मूला बनता है हमारे पास, हम यहां लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने आपको यहां पर इसके सारे के सारी चीजों को आपको बता रखा है। सबसे पहले ए एन की बात करें तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए ये क्या कहलाती है, लास्ट टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, लास्ट टर्म कहलाती है। इसकी बात करें तो ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। इसकी बात करें तो ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी बात करें तो ये कहलाती है फर्स्ट टर्म। ये क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म। हमारी एपी इसी फॉर्मूले से क्या होती है, शुरू होती है। इसी फॉर्मूले से क्या होती है, शुरू होती है। सबसे पहला काम है आपको सीरीज को पहचानना। सबसे पहला काम क्या है, आपको सीरीज को पहचानना। और सीरीज को अगर मैं पहचानूं तो सीरीज को पहचानने का मतलब है कि अगर वह आपसे पूछता है क्या यह एपी है,
तो आपको एपी का पता करने के लिए आपको उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सभी का सेम आना चाहिए, तो वह क्या होगी, आपकी एपी होगी, अन्यथा वह एपी नहीं होगी। जैसे अब हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया यहां पे 2, 4, 8, 16, 32। अब मैंने आपसे पूछा क्या यह एपी है, तो इसका पता करने के लिए आपको केवल और केवल क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसकी बात करें तो हम ऐसे लिख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे जितनी भी टर्म होती है उससे हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने का, वो कहता है कि पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर दो। 4 माइनस 2 कितना आया, 2। 8 माइनस 4 कितना आया, 4। यानी कि यहां से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब हमें आगे जाना ही नहीं है, क्यों, यहां तो कॉमन डिफरेंस 2 आया और यहां कॉमन डिफरेंस आपका आया 4। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है हर टर्म का, तो वह आपकी कभी भी क्या नहीं कहलाएगी, एपी नहीं कहलाएगी। तो याद रखना, एपी का पता करने के लिए आपका जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वह एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो काम है वो क्या है, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना। मैं कॉमन डिफरेंस का आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो अभी कल जो परसों एग्जाम हुआ आपका, उसमें पूछा गया है। और क्वेश्चन था 1/p, 1/p, कॉमा 1 माइनस p अपॉन p, कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन p का सार्व अंतर क्या है, का सार्व अंतर। बात करें तो सार्व अंतर की बात कर रहा है, तो वह आपसे कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है कि सार्व अंतर क्या है। अब आप कहोगे कि इसमें तो नंबर ही नहीं है, हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है कि पीछे वाली टर्म में से हमें आगे वाली टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहले मेरे पास जो एपीएम है इसको यहां लिख रहा हूं, 1/p, कॉमा 1 माइनस p अपॉन p, कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन p। ये मेरे पास एक सीरीज दे रखी है, 1/p, कॉमा 1 माइनस p अपॉन p, कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन p, और ये मेरे पास एक सीरीज दे रखी है। अब बात आती है यहां से सार्व अंतर निकालने की, तो आप क्या करें, पीछे वाली टर्म को आगे ले आए। तो पीछे आपकी जो टर्म है वो क्या है, 1 माइनस p अपॉन p, माइनस फॉर्मूले का, और इसमें से इस टर्म को क्या कर दें, माइनस कर दें 1/p को। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है और आपको नहीं पता तो जान दें, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है और वह फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ऑलवेज एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऑलवेज एलसीएम लिया जाता है। अब यहां पर नीचे क्या है, p, अगर आपका p है तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू को आप यूं का यूं लिख दें, 1 माइनस p, फॉर्मूला ए के बीच में माइनस तो माइनस, p का p में डिवाइड 1 बार और 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1। अब आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया, 1 माइनस p और माइनस 1। अब मैं अगर यहां पर बात करूं तो प्लस के 1 से माइनस का 1 आपका क्या हो गया, कट गया। ऊपर बच रहा है मेरे पास माइनस का p और नीचे बच रहा है मेरे पास प्लस का p, और p से अगर मैं p को काटूंगा तो क्या आएगा, 1, और यहां साइन किसका है, माइनस का, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस का 1। ये तो एक आ गया। फिर बात करें इसकी, तो यहां से मैं इसको लिखूं, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना, 1 माइनस 2p अपॉन p, माइनस 1 माइनस p अपॉन p। ये काम था। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। आपने यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम आया p, क्या आया, एलसीएम। तो 1 माइनस 2p यूं का यूं, माइनस 1 माइनस p, 1 माइनस p। लेकिन याद रखना ये जो माइनस है ये किस में लग जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इस माइनस को बाहर लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2p माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का p अपॉन p। अब काम आ गया,
प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, माइनस का 2p और प्लस का p, माइनस के 2p में से प्लस का p जाएगा तो माइनस का p अपॉन p, और इससे अगर मैं काटता हूं तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो ये क्या कहलाएगा यहां पर, कॉमन डिफरेंस। तो याद रखना ये नंबर्स का ना पूछकर आपको अलजेब्रिक फॉर्म में भी पूछ सकता है। ये था सारवंतर का आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आगे इस फॉर्मूले को पूरे को डीपली से पढ़ेंगे। बात करते हैं, आपके पास एक एपी दे रखी है 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। बात कर रहे हैं हम बेसिक से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो कहती है वो क्या कहती है। हमें पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर ए एन की मैं बात करूं तो यह कहलाती है आपकी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और ए की बात करूं तो यह कहलाती है आपकी फर्स्ट टर्म, और एन की बात करूं तो यह कहलाता है नंबर ऑफ टर्म, और डी की बात करूं तो यह कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर। यहां से कॉमन डिफरेंस सारवंतर, फर्स्ट टर्म पहला पद, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, लास्ट टर्म अंतिम पद। बात आती है ए की। ए बराबर कितना है, 2। जहां से सीरीज चालू हो रही है वो फर्स्ट टर्म। ए एन हम पर नहीं है, ए एन हमें निकालना है कौन सा, 10वां। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 10। एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात करें यहां पर डी। अब डी निकालना सिखा रखा है मैंने। पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर दें, 7 माइनस 2, तो डी आ गया आपका 5। डी कितना आ गया, 5, और एन हमारे पास है। अब बात आती है इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला कब वर्क करेगा, 1 2 3 4, 4 चीजें, और अगर आपको 3 चीज गिवन है तो ही चौथी चीज निकाल सकते हो, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। अब आपके पास सारी की सारी चीज है। ए एन मुझे निकालना है तो एन बराबर 10, यानी कि ए 10 मुझे निकालना है। ए प्लस एन की बात करें तो 10 माइनस 1, और डी यहां रहेगा। अब इसकी मैं बात करूं तो ये हो गया ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 में से गया 9 डी। तो यहां से भी वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि हमें जोन सा पद निकालना है, प्रथम पद प्लस लगा के जोन सा पद निकालना है, उससे एक कम का डी से मल्टीप्लाई कर दो। यहां कौन सा निकाल रहे हैं, 10 का, तो 10 से एक कम कितना हुआ, 9, 9 का डी से मल्टीप्लाई कर दो, जोन सा पद आप निकालते हो वो निकल आएगा। तो ए 10 यहां निकलेगा मेरे पास, ए कितना है 2 और 9, और डी कितना है मेरे पास 5, तो 9 इंटू 5, ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45, और ए 10 आ गया आपका 47। ए 10 क्या आ गया आपका 47। तो याद रखना इस फॉर्मूले से हम डी भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम एन भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। बट इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि 4 चीजें फॉर्मूले में, तो 3 चीजों का पता होना कंपलसरी है। अगर आपको 3 चीज नहीं पता तो ये फॉर्मूला भी वर्क नहीं करेगा। क्लियर। तो ये था इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन।